देवबंद विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी कार्तिकेय राणा ने किया नामांकन। पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र राणा के पुत्र सपा प्रत्याशी कार्तिकेय राणा ने सोमवार को चुनाव के लिए देवबंद विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। देवबंद विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी कार्तिकेय राणा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी। गन्ना किसानों का भी भाजपा सरकार में शोषण हुआ है। भाजपा सरकार ने झूठे वादे कर किसानों के साथ किए हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में अगर सबसे महंगी बिजली कहीं है तो वह उत्तर प्रदेश में है। हमारी पार्टी की सरकार आती है तो 300 यूनिट तक बिजली का बिल माफ किया जाएगा। देखिए, आप चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, सबसे पहले हम 2 साल तक हमारा देश कोरोना से जूझा है। हमारे प्रदेश में जिस तरीके से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी, जिस तरीके से अस्पतालों में लाइन लगी हुई थी, सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन किट्स नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की प्रॉपर सुविधा नहीं थी, और जिस तरीके से हमने अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को खोया है, वह एक बड़ा अहम मुद्दा होने वाला है। साथ ही साथ गन्ना किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ना बेल्ट जिसे कहा जाता है, गन्ना किसानों का किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शोषण हुआ पिछले 5 साल में लगातार। 4.5 साल तक एक भी रुपया गन्ने पर नहीं बढ़ा है। जो वादे उन्होंने करे कि 14 दिन में पेमेंट दी जाएगी, 14 दिन में अगर पेमेंट नहीं मिलती है तो आपको ब्याज मिलेगा, जिस तरीके से उन्होंने झूठे वादे जनता से किए हैं। साथ ही साथ बिजली का एक बड़ा अहम मुद्दा रहने वाला है। देश भर में सबसे अगर महंगी बिजली कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। हमारी पार्टी अगर आती है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने वादा किया है कि अगर हमारी समाजवादी सरकार आती है तो 300 यूनिट तक बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा और किसानों के लिए फ्री बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। ये तो आप वादों की बात कर रहे हैं। मैं बात करूंगा कि पिछले चुनाव में आपका ये आरोप था कि भाजपा सरकार और प्रशासन ने धांधलीबाजी की है, तो इस बार आपकी क्या तैयारी रहेंगी, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हम लोग जो ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में जाते हैं, वह तो सभी को भली भांति मालूम है किस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी हुई, धांधली हुई, जिस तरीके से कई जगह महिलाओं का चीरहरण हुआ, कि जिस तरीके से आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए, 840 ब्लॉक हैं टोटल, 400 ब्लॉक में आप नामांकन भी दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। तो किस तरीके की गुंडागर्दी और धांधलेबाजी हुई। इस चुनाव में मेरा पूरा भरोसा है चुनाव आयोग पे, अपने संविधान पे, कि हमारे संविधान से को चलाने वाले जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने का काम करें। देखिए, रणनीति हमारी यह रहेगी सिर्फ कि हम इस चुनाव को जिस तरीके से पूर्व में चुनाव में खुलेआम गुंडागर्दी धांधलेबाजी हुई है, इस चुनाव को हम ईमानदारी से करवाने का प्रयास करें। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे 20 से 40 कार्यकर्ता रहेंगे जो ये चीज़ सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव निष्पक्ष हो।